हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्मन क्लास। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की बुक जर्मन, मॉड्यूल 6, लेसन 3, ऑर्डनung muss sein। इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रेपोजिशंस, डाटिव और आकुजाटिव, कैसे मिक्स्ड प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी बिगिनर्स लेवल है या जो A2 लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका लेवल A2 है तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड प्रेपोजिशंस और आकुजाटिव केस और डाटिव केस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसमें केसेस देखेंगे, आकुजाटिव और डाटिव केस। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आकुजाटिव केस है उसमें क्वेश्चन वोहिन से स्टार्ट होता है और डाटिव केस में क्वेश्चन वो से स्टार्ट होता है। ठीक है, दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको केसेस के बीच में डिफरेंस को समझना है। तो वोहिन मतलब आकुजाटिव केस होगा आंसर, और वो मतलब उसका आंसर डाटिव में होगा। तो हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स। तो वोहिन जो है वो आकुजाटिव केस मैंने बताया। तो इसमें क्या इसकी कंडीशंस होती हैं और क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे इफ देयर इज एन एक्शन, यहाँ पे हमेशा एक्शन परफॉर्म होगा। तो आकुजाटिव केस में एक एक्शन परफॉर्म होता है, मतलब कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा होता है, कोई एक्टिविटी को कर रहा होता है, तो देयर इज ए एक्शन। सेकेंड पॉइंट है इफ सब्जेक्ट इज देयर। मोस्टली केसेस में सब्जेक्ट होता है, मतलब डूअर होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज प्रेजेंट। इश, डू, एर, जी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मेंशन होते हैं। और थर्ड पॉइंट है आकुजाटिव आर्टिकल्स को देखकर भी आप पहचान सकते हो, जैसे कि डेन, डी और दास। और उसके अलावा आकुजाटिव वर्ब्स होती हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये अब आकुजाटिव वर्ब्स है, लेगन, स्टेलन, कॉमन और हैंगन, ए उमलाउट। तो लेगन मीन्स लाइन पोजीशन में, कोई चीज लाइन पोजीशन में अगर आप रखते हो तो वो लेगन होता है। स्टैंडिंग पोजीशन में अगर आप कुछ रख रहे हो तो स्टेलन। कॉमन मीन्स टू कम, और हैंगर मीन्स आप किसी चीज को हैंग कर रहे हो। अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये हमने एक टेबल बनाई है और यहाँ पे कुछ ऊपर क्वेश्चन। सबसे पहले वोहिन जॉल इश मीन्स वेयर शुड आई कीप या पुट। तो हम देखेंगे कि वर्ब्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप देख रहे हो ब्लू कलर में, ये आंसर्स क्वेश्चन हैं। और सपोज जैसे ये नाउन है, डिब्रिलर, पुलोवर, डोजर, हैंडी, और प्रेपोजिशंस हमने यूज किया नेबन, आन, आउफ, फॉर, हिंटर, और आर्टिकल्स है डेन, डास, डी, और फिर दोबारा नाउन है बेट, रेगाल, स्टूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं कि ब्रिलर मतलब स्पेक्ट्स। स्पेक्ट्स को हम रख रहे हैं नियर द बेड। तो डिब्रिलर, ईस्ट, नेबन, डेम, बेट। और आकुजाटिव होगा तो इसमें हम लिखेंगे स्टेल बिटर। तो यहां से स्टार्ट करेंगे आप, स्टेल बिटर, डिब्रिलर, नेबन, दास, बेट। और अगर आप कोई भी चीज हैंग कर रहे हो वॉल पे, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही मैचिंग किया हुआ, ऑन डी वांट मीन्स ऑन द वॉल। सपोज आप कोई चीज, कैलेंडर है, आप वॉल पे हैंग कर रहे हो, तो हैंग बेटे। तो आप स्टार्टिंग करेंगे, हर एक रो से एक एक वर्ड पिक करना है और सेंटेंस फ्रेम करना है। तो हैंग बेटे डेन कैलेंडर ऑन डी वांट मीन्स प्लीज हैंग द कैलेंडर ऑन द वॉल। तो इस तरह से टेबल में से आपको वर्ड्स लेके मैचिंग करनी है। ये एक तरह से कमांड है, इंपरेटिव फॉर्म में है। जैसे हम बोलते हैं स्टेल बेटे डेन पुल ओवर, नेबन डेन स्टूल। ठीक है, स्टेल मतलब टू पुट, लेगन मतलब लाइन पोजीशन में रखना, और हैंगर मतलब हैंग करना। तो हैंग करने के लिए एक ही एग्जांपल बेस्ट है, ऑन द वॉल, ऑन डी वांट। इसके अलावा आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इसको मैच करके। जैसे लेग बिटे डी डोज फॉर डेन स्टूल। लेग बिटे मीन्स प्लीज पुट द कैन फॉर डेन स्टूल बिफोर द स्टूल, इन फ्रंट ऑफ स्टूल या इन फ्रंट ऑफ चेयर। तो यहाँ पे इन सभी के नाउन के आपको मीनिंग पता होने चाहिए एक तो, दूसरा आपको प्रेपोजिशन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नाउन देखते हैं। ब्रिलर मीन्स स्पेक्स, पुलोवर स्वेटर, डोज कैन, हैंडी मीन्स मोबाइल, कैलेंडर आपको पता है, कैलेंडर हम यूज करते हैं। प्रेपोजिशन देखते हैं, नेबर मीन्स नियर, ऑन, एट और ऑन, ऑफ, ऑन, हॉरिजॉन्टल, फॉर मीन्स इन फ्रंट और बिफोर, हिंटर मीन्स बिहाइंड। तो इनको यूज करके आपको सेंटेंस बनाने, और इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो मैंने ऊपर लिखा है, वोहिन जॉलिश। सपोज आपको बोल रहे हो आपकी, मैं पुलोवर को कहां पे रखूं, तो वोहिन जॉलिश डेन पुलोवर लेगन या फिर स्टेलन, वेयर शुड आई पुट द पुलोवर। उसके लिए आप फिर आंसर बनाओगे,
स्टेल बिटे डेन पुलोवर आउफ दास बेड, पुट द पुलोवर ऑन द बेड। तो जो वर्ब आप क्वेश्चन में यूज करोगे स्टेलन या लेगन, उसी वर्ब से आप स्टार्ट करोगे अपना आंसर, स्टेल या फिर लेक, स्टेल बिटे या लेक बिटे। देखिए, डेर मान स्टेल्ट द ब्यूशर auf den Tisch, ब्यूशर यू umlaut, द मैन पुट द बुक्स ऑन द टेबल। तो दिस इज द आकुजाटिव केस। मैंने बोला था अगर पर्सन है तो यहाँ पे पर्सन क्या है, मैन, बुक मैन रख रहा है, कहां पे रख रहा है, ऑन द टेबल, तो इसीलिए ये सेंटेंस आकुजाटिव है। दोबारा आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेलन वर्ब है जो कि एक आकुजाटिव वर्ब है, उसके अलावा आप देख सकते हो डेन जो कि आकुजाटिव आर्टिकल है, तो सारी कंडीशंस फुलफिल होती है। सो दिस सेंटेंस इज आकुजाटिव। और उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, वोहिन स्टेल्ट डेर मान दी ब्यूशर, वोहिन मैन ने बुक्स को कहां पे रखा, वोहिन स्टेल्ट डेर मान दी ब्यूशर, मैन ने बुक्स को कहां पर रखा, तो ये इसका क्वेश्चन है, कहां रखा, ऑफ डेन टिश, ऑन द टेबल। शॉर्ट में इसका कंप्लीट आंसर होगा डेर मान स्टेल्ट द ब्यूशर ऑफ डेन टिश, द मैन पुट द बुक ऑन द टेबल। तो क्वेश्चन अगर वोहिन से स्टार्ट होता है तो आंसर में आप देखेंगे आकुजाटिव होगा ऑफ डेन टिश। तो डेन आकुजाटिव आर्टिकल है बिकॉज जो क्वेश्चन है वोहिन से स्टार्ट हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आपका वोहिन से स्टार्ट होगा, यू कैन रिमेंबर आंसर मस्ट बी इन आकुजाटिव। नेक्स्ट देखते हैं हम, वोहिन ज़ॉलिश द पोस्टर हैंगन, वेयर शुड आई हैंग द पोस्टर। तो यहां भी क्वेश्चन वोहिन से स्टार्ट हो रहा है और तो आंसर भी उसका आकुजाटिव में होगा। देखिए, हैंग बिटे, ये सेम ऐसे बनाए जैसे पीछे हमने टेबल देखा था, तो टेबल को आपको इसी तरह से यूज करना है क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में। तो हैंग द पोस्टर ऑन द वॉल, ऑन डी वांट, तो वांट मीन्स वॉल, आर्टिकल डी, आकुजाटिव में डी रिमेन्स डी। तो दिस इज ऑल्सो इंपरेटिव सेंटेंस, बट इसका आंसर आकुजाटिव होगा बिकॉज जो क्वेश्चन है वो वोहिन से स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आकुजाटिव में क्वेश्चन वर्ड वोहिन होता है और डाटिव में क्वेश्चन वर्ड वो है जो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, डाटिव केस है, क्वेश्चन वर्ड वो, इसकी कुछ कंडीशंस है, एक्शन ऑलरेडी डन, मींस एक्शन ऑलरेडी डन, एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, पर्सन वहां पे अवेलेबल नहीं होगा, नो सब्जेक्ट। और डाटिव आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जैसे डेम और डी का डेयर में चेंज रहता है। और डाटिव वर्ब्स अभी हम देखते हैं। देखिए, सेम मीनिंग है, लाइंग पोजीशन में डाटिव होगा लीगन, स्टैंडिंग पोजीशन में बोलेंगे स्टेहन, और जाइन मीन्स टू बी, और हैंगन सेम है जो दोनों ही केसेस में यूज होता है, आकुजाटिव एज वेल एज डाटिव। तो यहाँ भी एक टेबल है, जैसे आपको बोलना है कि सीडीज कहां पर रखी है, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वो लीक्ड डीसीडी वेयर सीडी इज लाइंग। तो लाइंग और स्टैंडिंग पोजीशन में आपको पता है, तो सीडी को हम कैसे रखेंगे, लाइंग पोजीशन में, तो वो होगा लीगन, वो लीक्ड डीसीडी। इसका आंसर डीसीडी लीक्ड, आप लिख सकते हैं आउट डेम स्टूल ऑन द चेयर, और आप लिख सकते हैं डीसीडी लीक्ड नेबन डेम स्टूल नियर द चेयर, और आप बोल सकते हैं डीसीडी लीक्ड फॉर डेम रेगाल, द सीडी इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ शेल्फ रैक। जैसे कि एग्जांपल है, डिब्रिलर लीक्ड नेबन डेम टिश, स्पेक्ट्स आर लाइंग नियर द टेबल। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, वो लीक्ड डी ब्रिलर, देखिए क्वेश्चन में डी डी ही रहेगा, वो लीक्ड डी ब्रिलर, ब्रिलर कहां पे रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, स्पेक्ट्स। तो इस तरह से आप इस टेबल को यूज करके भी कुछ क्वेश्चन और आंसर तैयार करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, पिक्चर में आप देख रहे हो बेड के नीचे बॉल है, क्वेश्चन क्या है, वो लीक्ड देयर बॉल, वेयर बॉल इज लाइंग, बॉल कहां पे पड़ी हुई है, रखी हुई है। तो इसका आंसर हम देख रहे हैं अंडर द बेड, तो कैसे बोलेंगे, देयर बॉल लीक्ड उंटर डेम बेड, देयर बॉल लीक्ड उंटर डेम बेड मींस एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, बॉल ऑलरेडी रखी जा चुकी है, तो इसीलिए दिस इज डाटिव अंडर द बेड, उंटर डेम बेड। तो यहाँ पे आर्टिकल दास का
डैम में चेंज हो गया, बेड का आर्टिकल दास होता है, डाटिव में डैम हो गया। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन और आंसर फ्रेम कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस टेबल जो अभी आपको मैंने दिखाई थी। तो आप देखिए पूरी कंडीशन फुलफिल है, क्वेश्चन वो से स्टार्ट हो रहा है, तो डाटिव केस है, आंसर में हमने डाटिव आर्टिकल यूज किया डैम, और यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है, और दूसरा एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो सारी कंडीशन फुलफिल है, तो दिस इज डाटिव केस। नेक्स्ट है कि ब्रिलर कहां पर रखा है, ऑन द बेड। पहले क्वेश्चन बनाएंगे, वो लीक्ड दी ब्रिलर, वेयर ब्रिलर स्पेक्स इज लाइंग, ब्रिलर कहां पे पड़ा हुआ है, आंसर डाटिव में होगा, तो ऑफ टेम बेड कहां पे रखा है, ऑन द बेड, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं द ब्रिलर लीक्ड ऑफ टेम बेड। जो वर्ब क्वेश्चन में वही वर्ब आपको आंसर में भी यूज करनी है, द ब्रिलर इज लाइंग ऑन द बेड, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये कुछ टेस्ट है जिसमें आपको चेक करना है आकुजाटिव है केस या डाटिव है। तो फर्स्ट सेंटेंस, दस बुक इज ऑफ डेम टेस्ट, तो आप चेक करके बता सकते हैं, इससे आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं जो भी हमने पढ़ा है। तो आप देख रहे हैं जहां भी आर्टिकल डेम है वो सब डाटिव केस है, जहां पे आर्टिकल डेन है और दास है वो सारे आकुजाटिव केस है। तो वहां पे आप कंडीशन सारी देख सकते हैं फुलफिल हुई है, डाटिव वर्ब्स में हमने डाटिव केस यूज किया है, और जहां पे आकुजाटिव केस है उनके साथ हमने आकुजाटिव वर्ब्स को यूज किया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।